शराब बुरी नहीं है, लोगों का पीने का तरीका गलत है। जिस तरह से एक गिलास जूस पीते हो आपके शरीर को फायदा करता है, उस तरह से एक गिलास शराब पिए कभी कभी, महीने में 2 महीने में एक बार, तो आपका फायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। अब लोग साला नशा के लिए पी रहे हैं तो तरीका ही गलत है ना। मैंने बार बार बोला है, कोई भी आप काम करते हो तो क्यों करते हो इस बात को समझो। आप पढ़ाई कर रहे हो क्यों कर रहे हो पहले मालूम करो, तब पढ़ाई सही होगी। ठीक है, आप शराब पी रहे हो क्यों पी रहे हो, हम दारू की दवाई के लिए पी रहे हैं तो वो सही तरीके से काम करेगा, वो नुकसान नहीं है। ठीक है, और आप समझ रहे हो कि नशे के लिए पी रहे हैं, हाँ तो फिर तो पक्की बात है गलती है, क्योंकि आपकी सोच ही गलत है। आप तरीके गलत इस्तेमाल कर रहे हो कि शराब मतलब नशा, ऐसा तो शराब का मतलब आप जिस दिन खुशी समझ लोगे ना, उस दिन शराब सही काम करेगी और आपका सही रहोगे, आप कोई दिक्कत नहीं आपकी। पर आप नशा समझ के पीते हो तो गड़बड़ हो जाता है। ये चीजें होती है। ठीक है, और देखो जी, आज के समय में शराब का इस्तेमाल बिल्कुल गलत नहीं। यदि कोई आदमी ये बोले कि शराब गलत है, तो सुनते आ रहे हो आप, शराब पीना गलत बात है, शराब नहीं पीना चाहिए, ये सब सुनते आ रहे हो आप समाज में। पर मैं कहता हूं कि शराब पीना आज के समय में बिल्कुल गलत है। पर सबसे पहली बात एक और, टाइम एंड लिमिट, किस समय पीना है, कितनी सीमा में, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका कारण बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ऐसा देखो, पहले के समय में, अच्छा शराब जो है ना, जितनी भी शराब बनती है, जितनी प्रकार की रम, विस्की, बियर, ब्रांडी, जो भी प्रकार के उसके ब्रांड आते हैं, जितनी प्रकार के नाम सुना होगा, आर एस फार एस, क्या क्या, ब्लू स्टार, ये दुनिया भर का आता है ना, मुझे भी नाम नहीं पता। ठीक है, बियर में ही कई प्रकार की क्वालिटी होती है, रम भी कई प्रकार की आती है, अलग अलग नाम से आती है, विस्की कई प्रकार की आती है, ऐसा बहुत सारी प्रकार की शराब होती है। शराब की दुकान में जाओ तो सारा इतनी सारी बॉटल रहती है, वो कई प्रकार की बॉटल। ठीक है, अलग अलग ब्रांड जो भी। तो ये जितनी भी शराब बनती है, या तो फलों से बनती है, या तो अनाज से बनती है। अनाज का मतलब चावल, गेहूं, जौ, ऐसा, या किसी न किसी फल से, अंगूर से, संतरे से, है ना, आलू से, जो भी मतलब ऐसा फल से, फल और अनाज से बने। और अनाज और फल को खाना गलत है क्या? नहीं है ना गलत। और अनाज और तो अच्छा बनती मतलब उससे जूस, उसका रस निकालते हैं, जूस। और किस विधि से निकलता है? किण्वन विधि। किण्वन समझते हो? चीजों को सड़ा करके, जैसे अपन घरों में पापड़ बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, अनरसे बनाते हैं, ऐसी कुछ है ना चीजें बनाते हैं, उसको सड़ाते हैं। जब पापड़ बनता है तो चावल को पहले 3-4 दिन तक सड़ाते हैं, बहुत गंदा बास मारता है ना। जलेबी बनाते हैं तो बहुत दिन तक उसको सड़ाते हैं, जलेबी का जो भी रहता है, मतलब उसका जो मैदा आटा जो भी चीज़ बनती है, 3-4 दिन सड़ाते हैं पहले उसको। सड़ाने के लिए उसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं, कवक होता है ईस्ट, उसमें जाइमेज वगैरह, जाइम रहते हैं, ये वो सब डालते हैं और सड़ता, बड़ा गंदा बात मारता है, ऐसा बड़ा गंदा गंदा था। ठीक है, परंतु उसको फिर ये बनाते हो, जब वो बन के तैयार होती है ना, जलेबी बन के तैयार होती है, कैसा मजा आता है जलेबी खाने में। एक, है ना, जलेबी कैसा मजा आता है खाने में, आता है कि नहीं आता? पापड़ बनाते हुए कितना मजा आता है पापड़ खाने में। तो किण्वन के बाद जब चीजें बनती है तो वही तो शराब भी किण्वन से ही बनती है। अंगूर, जितने भी मतलब फल हैं, अनाज है, उनको सड़ाते हैं, पहले किण्वन कराते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। सड़ाना, मैं सीधी बात में बोल रहा हूँ, किण्वन का मतलब चीजों को सड़ाना। ठीक है, सड़ाते हैं उनको, सड़ाने के बाद में फिर उसका वाष्पीकरण कराते हैं, और वाष्प बनती है, वाष्प को ठंडा करके फिर क्या बनता है, द्रव बनता है ना। वाष्प को ठंडा करने से क्या बनता है, द्रव। इस विधि का क्या नाम है, संघनन। संघनन, वाष्प को ठंडा करके द्रव बदलना क्या कहलाता है, संघनन। संघनन विधि वहां पे होती है और द्रव बन जाता है, वही द्रव क्या है, शराब है। तो भाई फलों का जूस ही तो है ना, वो फलों का रस ही तो है ना, तो फलों का रस बुरा कैसे हो सकता है, ये बताओ। ठीक है, आप जब मौसम्बी का जूस पीते हो, अनार का जूस पीते हो, है ना, और पाइनएप्पल का पीते हो, गन्ने का पीते हो, नींबू का पीते हो, ये डायरेक्ट पीते हो आप, समझना, ये डायरेक्ट रस जो जूस होता है ना, वो कैसा डायरेक्ट होता है, आपने बस मिक्सर ग्राइंडर में डाला उसको और घुमाया, रस निकला, बस ले लिया। किण्वन नहीं करते। पर ये शराब जो बनती है किण्वन से बनती है, बस अंतर इस बात का है। जूस और शराब में अंतर किस बात का है, ये भी फल का है, ये भी फल से बना है, पर ये डायरेक्ट निकला है, जूस जो है डायरेक्ट निकला है, सड़ाते नहीं है उसको आप। ठीक है, मान लो आपको मौसम्बी का जूस निकालना है, मौसम्बी का कवर निकाला आपने, मौसम्बी संतरा की तरह होता है, या संतरा मान लो, संतरे का जूस निकालना है, संतरे का कवर आपने छीला और जो उसके अंदर रहता है उसको डाल दिया मिक्सी में, या जो भी ग्राइंडर वगैरह में, और पीस डालते हो उसको, और उसका जो रहता है फिर निकाल लेते हो जूस और पी लेते हो डायरेक्ट, पी लिया। पर शराब में कैसा होता है, उसी संतरे को सड़ाएंगे पहले, किण्वन कराएंगे उसका ना, 5 दिन 7 दिन जो भी समय रहता है उसका, उसमें किण्वन कराते हैं, किण्वन कराने के बाद उसको फिर गर्म करते हैं, गर्म करके उससे फिर भाप निकालती है, भाप के द्वारा निकलता है, भाप ठंडी होकर द्रव बनती है और वो शराब होती है। तो उसमें एल्कोहल की मात्रा ज्यादा रहती है। ये किण्वन कराने से और इस तरह से बनाने से एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल, जो एल्कोहल का शराब का एल्कोहल है, जो ये बनता है, ये नशा पैदा करता है हमारे दिमाग के अंदर, हमारे शरीर के नशा पैदा करने का इसका काम है, एथिल एल्कोहल का, एथेनॉल का, इसका काम होता है। ठीक है,
तो ये सिर्फ ये इतना सा अंतर है, बस इस बात, ठीक है, ध्यान रखिए। तो मैं क्या बोला था कि शराब पीना गलत नहीं है ना। जब आप जूस पी सकते हो तो शराब पीने में गलत नहीं, बस दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि गलत तरीके से, है ना। अब ध्यान ध्यान दें। पहले के समय में बोलते थे शराब पीना गलत, अभी भी बोलते हैं, और पहले के समय में बोलते थे। मैं समझता हूँ कि पहले आज के 50 साल 100 साल पहले यदि अपन ये बोलें कि शराब पीना गलत है तो बिल्कुल सही। पर कोई आदमी आज बोले कि शराब पीना गलत है, हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, कब गलत है शराब पीना, आज भी ये बात लागू होती है कि शराब पीना गलत है, पर कब, जब आप एक गिलास दो गिलास ना पीने के बजाय, एक पेग दो पेग ना पीने के बजाय पूरा 5 पेग 7 पेग पूरा बॉटल पलटा देते हो, तब गलत है। पर यदि एक गिलास दो गिलास पीते हो, एक पेग दो पेग पीते हो, और बढ़िया खाना वाना खा के मस्त रहते हो, किसी को गाली गलौज नहीं बकते हो, किसी नाली में नहीं गिरते हो, रोड में नहीं गिरते, किसी झगड़ा वगड़ा नहीं करते, तो गलत नहीं। ठीक है। अब ये सुनना, पहले पहले बोलते थे कि गलत है, क्यों गलत है, देखो, आपने सुना है ना, लोहा लोहे को काटता है और जहर जहर को मारता है ना। लोहा जो है वो लोहे को काटता है ना, और जहर जहर को मारता है या जहर को काटता है, ये कहावत आपने सुने हो। इसका क्या मतलब है, किसी लोहे को काटना है तो आरी से काटते हैं ना अपन, और आरी काय की बनती है, लोहे की बनती है। आजकल काटने वाला ग्राइंडर आता है, ऐसा फट से पकड़े और फटाक से काट दो मशीन से, तो वो जो ब्लेड रहती है गोल गोल वाली, वो लोहे की रहती है, लोहा लोहे को काटता है। जब किसी आदमी को कोई सांप काट ले, कोई बिच्छू काट ले, मतलब जहर काटने का मतलब, जब सांप काटता है तो वो जहर हमारे बॉडी में छोड़ देता है, तो उसको बचाने के लिए जो डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं वो भी जहर का ही होता है, सांप के जहर का, जैसा भी है। तो जब जहर को मारने के लिए उसने क्या लगाया, जहर, लोहे काटने के लिए क्या लगाया, लोहा। समझ में आ रही, ये बात ध्यान रखना। फिर मैं भी आता हूँ, पहले के जमाने में शराब नहीं पीना चाहिए बोलते थे, बिल्कुल सही है, गलत था, क्यों, अभी हम जो खाना पहले खाते थे, आज के 50 100 साल पहले जो भोजन है, चावल, है ना, जो भी कुछ खाते थे, चावल गेहूं जौ मक्का, जो कुछ भी है, टमाटर मिर्ची भटा सब्जी का, जो भी कुछ खाते थे वो पूरा शुद्ध होता था। शुद्ध का मतलब बिना किसी खाद, यूरिया डीएपी, बिना किसी रासायनिक खाद, बिना किसी कीटनाशक, बिना किसी, है ना, जो भी मतलब दवाइयों के, बिना किसी दवाइयों के रहता था वो, जो नेचुरल तरीके से जो पकता था फलता था, शुद्ध हुआ करता था। मिट्टी के पोषक तत्व अच्छे होते थे उसमें, वायुमंडल और प्रकृति का सब कुछ पोषण उसमें अच्छा होता था, शुद्ध खाते थे अपन, तो हमारे शरीर में शुद्ध, हमारा शरीर शुद्ध होता था। यदि देखो, उस टाइम पे यदि आप शराब पीते, आज के 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, शुद्ध खाते थे, और उस टाइम पे अपन शराब पीते तो एल्कोहल की मात्रा हमारे बॉडी में जाती है, और एल्कोहल क्या करता है, हमारी बॉडी को खराब करता, हमारे अंगों को खराब करता। ठीक है, तो ये उस टाइम पे नुकसानदेह था, उस टाइम पे नहीं पीना चाहिए था। पर आज जो हम खाना खाते हैं उसमें सारा कीटनाशक भरा पड़ा है। ऐसा आप बताओ मेरे को, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी रासायनिक खाद, यूरिया डीएपी ये वो जो भी है, फास्फेट नाइट्रोजन, बिना रासायनिक खाद के चावल का या किसी भी फसल का उत्पादन करता हो, बताओ ऐसा कोई व्यक्ति है। आप लोग सब किसान के बच्चे हैं, है ना, पापा लोगों को देखना भर भर के वो सोसाइटी से और मार्केट से पूरा अपना गाड़ी में भर भर के 10 बोरी 15 बोरी ये रासायनिक खाद लेके आते हैं, है ना। दवाइयां आती है आजकल, वो पीछे पंप रहता है, टंगा लिया और पूरा स्प्रे, ऐसे इधर मारो, ऐसा स्प्रे 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 करते, पूरा कीटनाशक अपन मारते, पूरा खाद डालते हैं उसमें, रासायनिक खाद, कीटनाशक डालते। ये रासायनिक खाद और कीटनाशक कहाँ जाएगा, पेड़ में जाएगा, मतलब नीचे मिट्टी में जाएगा, और मिट्टी में पानी भरा है, पानी के माध्यम से कहाँ जाएगा, ठीक है, पानी के माध्यम से कहाँ जाएगा वो, ये ये पेड़ है, अरे ये पेड़ है, ठीक है, ये इधर अपना मान लीजिए धान का पेड़ है, कोई भी धान गेहूं जो भी पेड़ है ना, पौधा है, नीचे में क्या है, जड़ है इसकी, है ना, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है इतना, यहाँ पे क्या है, ये पानी भरा हुआ, पानी रहता है कि नहीं। अरे भाई, अपन खेतों में जब फसल लगाते हैं तो पानी रहता है ना, तो वहां पे अपन यूरिया वगैरह जो भी सोडा मारा अपन ने, है ना, सोडा बोलते हैं अपन को, रासायनिक रासायनिक खाद या कीटनाशक अपन ने मारा, तो कहाँ जाएगा वो, पानी में जाएगा, पेड़ पे भी जाएगा और पानी में भी जाएगा। पानी कहाँ जाएगा, जमीन में नीचे, तो जमीन के साथ यानी पानी के साथ वो जो कीटनाशक था या जो भी हानिकारक पदार्थ थे वो रासायनिक में कहाँ जाएंगे, जमीन के नीचे। और ये जो पेड़ में पानी आता है, पौधे में पानी आता है, कहाँ से आता है, मिट्टी से आता है, नीचे मिट्टी से। और मिट्टी में क्या मिल गया आपका, जहर मिल गया वाला, कीटनाशक वगैरह का जहर। ये पानी कहाँ जाएगा, पेड़ के अंदर जाएगा, है ना, जड़ के माध्यम से पेड़ के अंदर जाएगा, और ये पानी जाएगा पेड़ के अंदर और किसमें चल जाएगा, ये फल में चल जाएगा। ठीक है, तो धान का जो फल होता है ना, वो क्या होता है, चावल, है कि नहीं। अरे भाई, आम का फल मतलब आम का जो भी है, मतलब जो भी जमीन से जो कुछ जाता है वो फल में जाता है कि नहीं जाता, तने से होता हुआ ये ऐसा पत्ती में जाएगा, फल में जाएगा। तो जहर कहाँ चला गया आपका, जो जहर आपने मारे हो उसमें,
मतलब रासायनिक खाद या कीटनाशक वगैरह जो भी है, ये मारे तो आपने कहा हो यहाँ पर यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, आपके चावल में, गेहूं में, टमाटर में, मिर्ची में, जो भी फल है उसमें चल जाता है। और उसको वो क्या करते हैं, अपन खाते हैं, खाते हैं। तो जब आप उसके अंदर बहुत कम मात्रा में होता है जो हानिकारक पदार्थ है, जो कीटनाशक वगैरह जो बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए हम इकट्ठे मरते नहीं। जहर जाता है पर बहुत कम मात्रा में जाता है, बहुत बहुत कम मात्रा में, पर हम रोज खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, सुबह शाम दिन में 4 बार खा रहे हैं, रोटी चावल, ये वो, ये वाला फल वाला फल। तो ऐसा थोड़ा 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 हमारे शरीर में एक समय के बाद बहुत सारा जहर हो जाएगा, जो हमें मारने के लिए काफी होगा। ठीक है, तो है ना, ऐसा है जो हमें मारने के लिए काफी होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जहर जमा हो गया, और ये जहर हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो बोलते हैं ना, जहर को मारने के लिए, है ना, लोहे को मारने के लिए लोहा चाहिए, लोहा को काटने के लिए लोहा चाहिए। तो हमारे शरीर में जहर जा रहा है। आज के 100 साल पहले हमारे शरीर में जहर नहीं जाता, क्योंकि शुद्ध जो भी कुछ था पूरा शुद्ध खाते थे। पर अब हम शुद्ध खा रहे हैं क्या, कुछ नहीं खा रहे हैं शुद्ध। जो कुछ भी आ रहा है, और मार्केट में जो आता है ना, टमाटर देखना, घर के टमाटर कैसे रहते हैं, जो अपन देसी वाले टमाटर, आड़े तिरछे ऐसे, और बड़े खट्टे, क्योंकि हम उसको बहुत कम से कम रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से पैदा करते हैं। बड़ा खट्टा रहता है ना, और आड़ा तिरछा रहेगा, दिखने में अच्छा ही नहीं रहता, पर स्वाद में बड़ा अच्छा रहता है, खट्टा। अभी मार्केट में जाइएगा, और टमाटर एक सीजन में मिलते हैं, हाँ हमेशा नहीं मिलते, पर मार्केट में टमाटर आपको हमेशा मिलेंगे, और बिल्कुल गोल गोल ऐसा अपना, क्या बिल्कुल, मतलब देख के मजा आ जाता है। उसको वो दुकान वाले और पानी मार मार के कुछ चमकाते, बिल्कुल चकाचक, देख के बड़ा, अरे वाह यार क्या टमाटर है सारा, वो साइज का रहता है, पर स्वाद और खट्टेपन में कुछ भी। ठीक है, स्वाद खट्टेपन में कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा ऊपर देखने में तो बड़ा चमकदार, और लाल लाल, आहा, खा जाऊं बिल्कुल उसको, पर जब खाओगे एक भी खट्टा नहीं लगेगा। देसी टमाटर एक डाल दोगे सब्जी में तो खट्टा हो जाए, सब्जी का काम हो जाता है, खट्टी हो जाती है। पर वो चार डाल दोगे तो वो चार के बराबर, वो एक के बराबर भी काम नहीं करने वाले। तो ये दिखने में ये क्या होता है, सब ये रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से, और बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं। आजकल तो ऐसा था हो गया, इतनी बड़ी लौकी है मान लीजिए, ठीक है, आधे फीट की, यानी आधे फीट की लौकी है, उसमें एक इंजेक्शन कुछ आता है, केमिकल वगैरह, इंजेक्शन लगा दो, है ना, आज शाम को लगा दो, कल सुबह वो 2 फीट की बन जाती है। वो जो चिकनी वाली आती है ना मार्केट में, लंबी लंबी चिकनी वाली, है ना, वो वाली, और खाए भी और खाते हैं अपन मार्केट, एक भी बेस्वाद होती है, वो स्वाद नहीं रहता उसमें, है ना। पर जो घर की देसी लौकी रहती है उसका स्वाद कितना बिल्कुल जबरदस्त रहता है ना। अपन लोग बहुत, फिर भी बहुत कम ही कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं फसल के लिए, पर जो मार्केट में आती है वो तो बिल्कुल पता नहीं कैसे कैसे बन के आई है, सोचो, वह जहर ही खा रहे हैं पूरा अपन। तो हम क्या खा रहे हैं आजकल, धीरे धीरे जहर जा रहा है। जहर को मारने के लिए जहर चाहिए, तो आज के समय में क्योंकि हमारे बॉडी में जहर जा रहा है, तो उसको जहर को मारने के लिए क्या लेना है, ऊपर से ले लिया आपने, क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया, शराब, शराब, है ना, पानी शराब की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो आज के समय में क्या कर लिया आपने, आज के समय में शराब ले रहे हो, ठीक है, तो आपके शरीर में पहले से ही क्या है, जहर, आपने ऊपर से और थोड़ा जहर ले लिया। शराब जहर नहीं है, पर उसको मान के चलो ऐसा, क्योंकि आप आज के समय में जहर ही मानते हो, शराब पीना मतलब जहरीला आदमी, जहर पी रहा था भैया, ऐसा। तो जहर है आपके शरीर में, और वो जहर आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उदासीन। आपके शरीर में जो कीटनाशक के माध्यम से या रासायनिक चीजों के माध्यम से जो जहर चला गया, जहर बोल रहा हूं मैं इसको, जहर नहीं है पर जहर बोल रहा हूँ, जो रसायन आपके शरीर में जो हानिकारक है, टॉक्सिन है, वो आपके शरीर में गए ना, वो शराब पीने से वो शराब की जो पदार्थ जाएगा, एल्कोहल जाएगा, वो एल्कोहल उन जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। और जब निष्क्रिय कर देगा तो आपके शरीर का जहर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए शराब पीना आज के हिसाब से शराब पीना गलत नहीं। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना, टाइम एंड लिमिट। नहीं तो पता चला सर मैं यहाँ, सर आपने तो बोल सर आप कल से लुढ़क रहे हो, सुबह से ही चालू हो गए, है ना, मैंने कहा है अभी नहीं, है ना, आप लोग स्पेशल ध्यान रखें। अभी आप विद्यार्थी हैं, पहले कुछ बन जाइए, कुछ कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद 25-30 साल के बाद जब शादी ब्याह हो जाए, कुछ कमाना वमाना चालू कर दो, लाइफ आपकी सेट हो जाए, उसके बाद जब पैसा हो आपके पास, तो महीने में 1-2 बार, 2 महीने में 1 आध बार, वो भी 1 से 2 गिलास, ठीक है, वो भी रात में, है ना, खाओ पियो, ब्लड को साफ करो, स्वस्थ रहो, और सो जाओ। अभी आपने कोरोना पेंडेमिक में देखा होगा, है ना, अपन ने एल्कोहल बताया था उस दिन आप लोगों को शायद, तो एल्कोहल जो वो आया था, सैनिटाइजर आ रहा था, सैनिटाइजर में 70 से 75% एल्कोहल था। और बोले आप कहीं भी किसी चीज को हाथ पकड़ते हो, लगाते हो, तो हो सकता है कोरोना का वायरस आपके हाथ में चिपक जाए। तो आपने देखा होगा ये क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर, है ना, ऐसा सैनिटाइजर आता था। ये सैनिटाइजर आप हाथ में जो है
है ना, हाथ में ऐसा स्प्रे करते थे ऐसे, और उसको बोले पूरा ऐसा रगड़ लो, तो कोरोना का वायरस कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कोरोना का जो वायरस था वो कैसे मर रहा था, एल्कोहल से। और कौन सा एल्कोहल था, वो एथिल एल्कोहल था, मतलब जो शराब में पाया जाता है वही वाला एल्कोहल था। तो जब, है ना, कोरोना जो है एथिल एल्कोहल से मर रहा था, तो लोगों ने सोचा यार हाथ का तो अपन मार ले रहे हैं, या बॉडी में मार ले, चलो बॉडी में तो बॉडी का भी मार ले रहे हैं, कपड़े पे लग गया तो कपड़े भी मार ले रहे हो, शरीर के अंदर घुस जाएगा तो कैसे मारोगे। तो लोगों ने क्या किया, एथिल एल्कोहल पीना, बोले तो शराब पीना चालू कर दी। कोरोना पेंडेमिक में आपने देखा होगा, कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, पेंडेमिक मतलब महामारी, तो आपने देखा होगा कोरोना में कि बहुत सारे ऐसे लोग जो शराब आज तक नहीं पिए थे, हाँ, शहर के हो चाहे गाय गाँव के हो, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने शराब को कभी हाथ लगाया नहीं था लाइफ में, कभी शराबर बड़ा शराबी लोगों से, शराब से बड़ी नफरत करते थे, पर जिंदा रहने के लिए शराब पियो, थोड़ी थोड़ी, वो 4 गिलास वाली नहीं की, बिल्कुल दवाई वाली, दवाई के रूप में, है ना, थोड़ा सा पलटा लिए पानी मिला के, जैसे दवाई कैसा पीते हैं, 2 ढक्कन दवाई 2 ढक्कन पानी, ऐसा सुबह शाम पिए, और वाकई में इसने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया। और ऐसे लोग जो मर सकते थे वो इसके चक्कर में, दवाई दारू भी चालू थी उनकी, बाकी दवाइयां चल रही थी, आराम जो भी था उनका सब चल रहा था, पर इसने काफी फायदा किया। शराब बुरी कैसे हो गई यार, गलत नहीं है, लोगों का तरीका गलत है, चीजें गलत नहीं होती है। देखो